एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हम अक्सर यह कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन आज के समय में यह बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। हर कोई चाहता है कि वह जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे, पैसे कमाए, जिसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी वह ईमानदारी से हट एक अलग ही मार्ग पर निकल जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, जीवन में ईमानदारी से जुड़ी कई बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो हमें करने की सलाह दी जाती है? यह सुन गुरु उत्तर देते हैं कि सबसे बड़ा गुण ईमानदारी का होता है। व्यक्ति धन से अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके भीतर यदि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी है तो वह सबसे अधिक धनी है। व्यक्ति पूछता है कि वह कैसे गुरुदेव? तब गुरुदेव कहते हैं कि आपकी ईमानदारी न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन के लिए खुशी बन जाती है, उनका भी भला होता है। ईमानदार होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह एहसास होगा कि कोई कितना भी धन से गरीब क्यों ना हो, फिर भी स्वयं के भीतर सच्चाई, ईमानदारी, आत्मविश्वास रखता है, जिससे उसके साथ दूसरे की भी भलाई होती है। व्यक्ति ध्यान से कहानी सुनने बैठ जाता है और कहानी ध्यान से सुनता है और गुरुदेव उसको कहानी सुनाते हैं कि प्रतापगढ़ के एक गांव में एक किसान रहा करता था। वह अपनी फसलों को बोता और उसमें से ज़रूरत भर रख बाकी फसलों को गांव से दूर शहर ले जाकर बेच देता था और उसे जो पैसे मिलते उसे रख लेता और आराम से रह रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही थी, लेकिन एक बार किसान को पैसे की अधिक ज़रूरत पड़ जाती है। उसकी अभी फसल भी तैयार नहीं थी, वह उन्हें बेच भी नहीं सकता था, इसलिए वह किसी धनी सेठ से जाकर कर्ज मांगता है। सेठ से किसान की जान पहचान होने के कारण वह उसे पैसे उधार दे देता है। किसान उसे लेकर गांव की तरफ निकल जाता है और गांव में पहुंचने से पहले उसे पास में एक कुआं दिखाई देता है। वह काफ़ी थका होने के कारण सोचता है कि थोड़ी देर यही पेड़ के पास बैठ विश्राम कर लेते हैं। वह कुएं के पास जाता है और पानी पीकर वहीं पे बैठ ही जाता है। पैसे को भी वहीं पे बगल में रख देता है। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और वहां सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह तुरंत घर के लिए उठ निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में किसान पैसे की पोटली वहीं छोड़ देता है और घर के लिए जाता है। किसान के जाते ही उसी गाँव का वहाँ पहुँच जाता है। वह अपने काम पर से लौटा था। वह उसी गांव के एक धनी सेठ के पास काम करता था। लौटते समय उसकी नज़र उस पेड़ के पास रखी पोटली पे पड़ती है। वह उसे खोलकर देखता है तो उसमें पैसे रखे होते हैं। इतने सारे पैसे देखकर वह समझ जाता है कि ज़रूर यह किसी के पैसे हैं जो यहाँ छूट गए हैं। वह सोचता है कि यदि इन पैसों को यहाँ छोड़ दिया गया तो कोई अन्य ले जाएगा। यही सोच वह उसे ले जाता है और अपने घर पर ले जाकर चुपचाप एक जगह पर रख देता है। इधर जब किसान अपने घर पहुंचता है तो पैसे ढूंढता है तो उसके पास पोटली नहीं होती। यह देख अब उसकी हालत खराब हो जाती है कि वह पैसे कहाँ गए। वह इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। वह बहुत घबरा जाता है कि अब वह पैसे कहाँ गए और वह क्या करेगा। यह कर्ज के पैसे थे। वह बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। तभी किसान की पत्नी उससे कहती है कि कहीं वह छोड़ तो नहीं आया। तब किसान को याद आता है कि वह एक पेड़ के पास बैठा था और पैसे वहीं छोड़ आया। अब वह कहता है कि अब तो कोई इतने पैसे को ले गया होगा। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि एक बार वापस उस तरफ जाना चाहिए। शाम का समय था, अंधेरा होने से पहले वह वहां पहुंच जाएगा। वह पत्नी की बात सुन पैसे ढूंढते हुए निकल जाता है। वह पूरे मार्ग में पैसे की पोटली देखते हुए जाता है, लेकिन उसे कहीं पैसे नहीं मिलते। वह आगे बढ़ता है और पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां जा देखता है कि वहां तो कोई पोटली ही नहीं। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वह वहीं पेड़ के पास बैठ और दुखी होकर रोने लगता है कि अब वह पैसे कहाँ से लाएगा और कैसे उसे वापस करेगा। तभी वहाँ पर लड़का आ जाता है और किसान को यूँ परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो?
किसान कुछ नहीं कहता। लड़के को संदेह हो जाता है कि शायद यह वही तो नहीं जिसके पैसे खोए हैं, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कहता। किसान उठ वापस पैसे आसपास ढूंढने लगता है। लड़का फिर पूछता है कि क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? तब किसान कहता है कि हाँ, मेरी एक पोटली यहाँ रखी थी, वह अब नहीं मिल रही है। यह सुन लड़का पूछता है कि कैसी पोटली, क्या आप उसकी पहचान बता सकते हैं? तब किसान उस पोटली का रंग बताता है। किसान की बात सुन लड़का समझ जाता है कि यह उसी की पोटली है। वह उससे पूछता है कि क्या उसमें कुछ रखा है? किसान कहता है कि हाँ भाई, वो मेरे पैसे थे, उसमें 5,000 रुपये थे। क्योंकि लड़के ने पैसे गिन रखे थे, उसे अब यकीन हो जाता है कि यह उसी का है। तभी किसान से कहता है कि आप यहीं रुकें, और भागकर घर जाता है और उस पोटली को ले आता है और किसान को दे देता है। पोटली देख किसान बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि यह आपको कहाँ मिली? तब वह कहता है कि मुझको यही पेड़ के नीचे। किसान लड़के को धन्यवाद देता है और कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे की पोटली थी, तुमने उसे मुझे लौटा दिया, तुम चाहते तो उसे रख भी सकते थे। यह सुन लड़का हंसने लगता है कि निश्चय ही मित्र, मैं इसे रख लेता और किसी को कुछ पता न चलता, लेकिन मैं स्वयं एक गरीब घर से हूँ और मुझे पैसे की कीमत पता है कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। सब जानते हुए मैं यह कैसे रख लेता? यदि आज आपकी जगह मेरे पैसे खोए होते तो मेरी भी हालत यही होती। अब गुरुदेव अपने शिष्य को एक दूसरी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक प्रख्यात महात्मा एक पहाड़ पर अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वह बहुत ही विद्वान महात्मा थे और सभी लोगों के बीच अपने उपदेशों के लिए प्रसिद्ध भी थे। वह महात्मा नगर गांव-गांव जा ही सभी लोगों को उपदेश दिया करते थे, और उस यात्रा को जब वो पूरा कर वापस आते तो अपनी कुटिया में कुछ दिन विश्राम करते और फिर अगली यात्रा पर निकल जाते। एक बार वह एक नगर में उपदेश देने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान एक राजा उनसे प्रसन्न हो उन्हें दान में सोने के सिक्के की पोटली उपहार में दे देते हैं। उपदेश पूरा होने के बाद पोटली ले महात्मा वापस लौट जाते हैं। उसी गांव का एक व्यक्ति उन महात्मा के पास वह सोने के सिक्के देख सोचता है कि वह इसका क्या करेगा। वह तो एक सन्यासी है, बेहतर होगा कि मैं ही इसे रख लूं। और यही सोच वह कुछ दिन बाद उस महात्मा के पास पहुंच जाता है और उनके समक्ष जा कहता है कि महात्मन जी, मैं आपके उपदेशों से बहुत प्रभावित हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे अपना शिष्य बना लें। यह सुन महात्मा कहते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाता, मैं स्वयं ही गांव-गांव घूमकर सभी को उपदेश देता हूँ। मैं स्वयं यहाँ नहीं रहता, तुम्हें शिष्य बनाकर क्या करूँगा? यह सुन व्यक्ति कहता है कि यह मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ आपकी सेवा के हेतु किसी को होना भी तो चाहिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कृपा कर शिष्य स्वीकार करें। आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं साथ चलूँगा। महात्मा उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह उनसे बार बार आग्रह करने लगता है। अंत में महात्मा उसे रख लेते हैं। व्यक्ति अब महात्मन के पास ही पूरा दिन बैठा रहता। वह जो काम करते उसमें उनके साथ लगकर करवाता। शाम को जब महात्मा अपनी कुटिया में जाते तो उनके साथ वह भी भीतर जाता और इधर उधर सब जगह नज़र घुमा रहा था, यह देखने के लिए वह सोने के सिक्के की पोटली कहाँ है। तब भी उसकी नज़र एक कुटिया में लटकी पोटली पर जाती है और देख तुरंत पहचान जाता है, और तब उसके मन में यह विचार आता है कि मौका देखकर वह इसे लेकर भाग जाएगा। रात में वह कुटिया में विश्राम कर लेता है। अगली सुबह वह महात्मा के साथ उठ काम करवाता है और उनके समक्ष उन्हें ध्यान करते देख बैठ जाता है। पूरा दिन महात्मा वहीं कुटिया के बाहर बैठे होते। यह देख अब व्यक्ति पूछता है कि क्या हुआ महात्मन, आप प्रवचन देने गांव की तरफ नहीं जाएंगे? महात्मा कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन बाद हम दोनों एक नगर ब्राह्मण पर जाएंगे। यह सुन व्यक्ति अब सोच में पड़ जाता है कि यदि वह इसी तरह उनके आसपास रहे तो सिक्के नहीं चुरा पाएगा। तब वह यह योजना बनाता है कि रात में जब महात्मा गहरी नींद में सो जाएंगे तब वह उसे चुरा लेगा। आधी रात में जब व्यक्ति सोकर उठता है तो उसे सोने के सिक्के की पोटली देखने जाता है, किंतु वह उसे उस जगह पे दिखाई नहीं देती और तब वह सोच में पड़ जाता है कि भला पोटली कहाँ गई।
अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठता है तो पाता है कि पोटली पुनः अपने स्थान पे है। उसे कुछ समझ नहीं आता और तब वह अगली रात पुनः उसे चुराने का मन बनाता है। रात में जब पुनः महात्मा सो जाते हैं तब वह उठकर पोटली लेने जाता तो देखता कि आज फिर पोटली वहाँ नहीं है। वह उठकर पूरे कुटिया में धीरे धीरे सब जगह ढूंढने लगता, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। तब वह सोचता कि कहीं महात्मा उसे अपने बिस्तर के नीचे तो नहीं रख लेते। वह वहाँ भी देखता, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। अंत में वह थक हार कर पुनः अपनी जगह पर जाकर सो जाता। अगली सुबह जब वह सोकर उठता तो पाता कि महात्मा बाहर ध्यान में बैठे हुए हैं। वह उनके समक्ष जाता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ से एक गरीब फकीर जाता है। वह कुछ देर वही महात्मा के समक्ष जा बैठ उनसे बात करने लगता। तभी महात्मा अपने शिष्य से कहते कि जाओ, भीतर एक पोटली टंगी है, उसे ले आओ। या वह शिष्य भीतर जा देखता है कि सोने की सिक्के की पोटली वही टंगी है। यह देख वह हैरान हो जाता है कि कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था, अब यह कहाँ से आई। वह ले जाकर महात्मा को दे देता है। महात्मा वह पूरी पोटली उस फकीर को दे देते हैं। यह कहे कि उनके काम की नहीं है, वह रख लें, उसके काम आएगी। फकीर उसे रख लेता है और चला जाता है। शिष्य यह देख हैरानी से कहता है कि महात्मा, आपने वह सोने के सिक्के उसे क्यों दिए। तब महात्मा कहते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला ही मैं इसका क्या करूँगा। मैं इतने दिन से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसे इसकी ज़रूरत हो। यह एक बहुत ही गरीब फकीर है, वो इसके आस पास नहीं है और यह कभी कभार मुझसे मिलने आ जाता है, इसलिए मैंने यह उसे दे दिया, यह उसके काम आएगा। यह सुन शिष्य को उसे सोने के सिक्के के जाने का बहुत अफसोस होता है कि अब तो सिक्के गए, क्यों ना इसका रहस्य जान लूं। और तब वह महात्मा से कहता है कि महात्मा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं 2 दिन से यह देख रहा हूँ कि यह पोटली दिन में कुटिया में ही रहती है, लेकिन रात में कहीं गायब हो जाती है, ऐसा क्यों। तब महात्मा मुस्कुराने लगते हैं। वह कुछ समझ नहीं पाता और इस हंसी का कारण पूछता है। तब महात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ किस मंशा से आए थे, मैं यह जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे शिष्य बनने नहीं, बल्कि राजा द्वारा दिए इस सिक्के को चुराने आए थे। रोज रात में उसे ढूंढते हो। यह सुन वह हैरान हो जाता है और कहता है कि महात्मा, आपको यह सब कैसे पता। तब वह कहते कि मैं पहले ही दिन समझ गया था और इसलिए हर रोज रात में उस पोटली को हटा देता। शिष्य पूछता कि लेकिन आप इसे रखते कहाँ थे। महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे सिरहाने। मैं यह जानता था कि तुम हर जगह उसे ढूंढोगे, लेकिन स्वयं के सिरहाने नहीं ढूंढोगे, और इसलिए मैं रोज तुम्हारे सोने के बाद धीरे से रख देता था और उठने से पहले वापस उसकी जगह टांग देता था। यह सब सुन शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। वह आगे कहते हैं कि तुम यहाँ चोरी करने आए थे, और चोर हर जगह खोई हुई वस्तु ढूंढता है, लेकिन खुद के पास नहीं। तुम्हारी मंशा भी यही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह सब सुन शिष्य बहुत लज्जित हो जाता है।